हमारे YouTube चैनल विनटेक्स कंसल्टेंसी पर आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 मार्च 2022 को जो सर्कुलर रिलीज़ हुआ है उसमें टैक्स पेयर्स को, इनकम टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी रिलीफ दे दी गई है। तो वो देखेंगे आगे कि क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा उससे। चलिए देखते हैं। ये है वो सर्कुलर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है वो सर्कुलर नंबर 7 ऑफ 2022 जो 30 मार्च 2022 को आया है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट से। तो ये 5th पॉइंट क्या कहता है? सेक्शन 23H एंड रूल नंबर 114 ये रूल और सेक्शन 1 अप्रैल 2022 से इफ़ेक्टिव होने वाले थे, जो कि अब नहीं हो रहे हैं। अगर ये 1 अप्रैल 2022 से इफ़ेक्टिव हो जाते तो आपका पैन नंबर 1 अप्रैल 2022 से इन ऑपरेटिव हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये सर्कुलर इसलिए ही दिया गया है, ये बहुत बढ़िया रिलीफ है। ये 5th पॉइंट कह रहा है, इन ऑर्डर टू हैव स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 234H एंड एग्जिस्टिंग रूल 114AAA, it is clarified that the impact of sub rule 2 of rule 114AAA, इसमें लेट फीस की बात की गई है जो कि 1000 रुपीज़ है। तो जो इस रूल का इम्पैक्ट है ये आपको कब से लगेगा? शैल कम इनटू इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी कि आपको 1 साल का गैप दे दिया गया है। 1 अप्रैल 2022 से ये रूल इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि अब 1 अप्रैल 2022 से ये रूल इफ़ेक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 एंड एंडिंग विद 31 March 2023 shall be the period during which the said sub-rule shall not have its negative consequences of the nature referred to in the said sub-rule or specified in para 4 and 4.1 above। तो फ्रेंड्स, ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक ये जो रूल और सेक्शन है इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको परेशान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2023 तक, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से ये रूल इफ़ेक्टिव होगा। अब देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये रूल और ये सेक्शन रूल 114AAA एंड सेक्शन 234H इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट समझना होगा। देखिए फ्रेंड्स, 4 पॉइंट फर्दर रूल 114AAA of the income tax rules provides that if PAN of persons has become inoperative, यानी कि आपका पैन डिसेबल हो गया या इनऑपरेटिव हो जाए, he will not be able to furnish, intimate or quote his PAN and shall be liable to all the consequences under the act for such failure। यानी कि आपका पैन जो 1 अप्रैल 2022 से डिसेबल होता वो अब नहीं होगा, वो होगा अब 1 अप्रैल 2023 से। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका पैन डिसेबल क्यों होता, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आधार लिंकिंग और पैन लिंकिंग की डेट थी, आधार को पैन से लिंक करना था, उसकी जो डेट थी 31 मार्च 2022 थी। तो उसकी जो डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, तो उसके कारण जो इम्पैक्ट थे, नेगेटिव इम्पैक्ट, उनकी डेट एक्सटेंड की गई है 31 मार्च 2023 तक। यानी कि आधार से पैन तो आपको लिंक करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। बस जो उसके इम्पैक्ट हैं उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से इफ़ेक्टिव होंगे। तो आपको 1 साल का टाइम दिया गया है पैन लिंक करने के लिए, लेकिन जो लेट फीस है वो आपके लगती रहेगी अगर आप लिंक पैन और
जो लेट फीस है उसकी भी डिटेल आपको बताई जाएंगी, एंड लिंक ना करने पर जो प्रॉब्लम्स होंगी या इम्प्लीमेंशंस हैं वो क्या है वो पढ़ते हैं। द पर्सन shall not be able to file return using the inoperative PAN. पेंडिंग रिटर्न विल नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर आपका आधार और पैन नंबर मतलब पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपकी जो रिटर्न्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो प्रोसेस में नहीं होंगी। एंड पेंडिंग रिफंड्स कैन नॉट बी इशूड टू इनऑपरेटिव पैन। जिनके पैन इनऑपरेटिव हो जाएंगे या डिसेबल हो जाएंगे उनको रिफ़ंड इशू नहीं किया जाएगा या पेंडिंग रिफंड्स उनको नहीं दिए जाएंगे। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एज इन द केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड वंस द पैन इज़ इनऑपरेटिव। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया या है तो आपके डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस भी रुक जाएंगे, वो भी आपके केस नहीं हो पाएंगे। Tax will be required to be deducted at higher rate as PAN becomes inoperative। यानी कि आपका जो TDS कटता है वो लोअर रेट पे कटता है, 20% पे नहीं कटता। तो अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है या हो जाएगा तो आपके TDS 20% के रेट पर कटेगा। तो ये दिक्कतें हैं जो आपको 1 अप्रैल 2022 से देखने वाली थी, लेकिन इनको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2023 तक। तो अभी आपको ये प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये टाल दी गई हैं। तो आपको आधार से पैन लिंक करना ज़रूरी है, आपको ये मैंडेटरी है, करना ही होगा। तो फ्रेंड्स ये लाइन देखिए, द टैक्स पेयर शैल बी लाइबल टू पे अ फी इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 5A ऑफ रूल 114। यानी कि आपको लेट फ़ी देनी होगी 5200 रुपये अगर आप 31 मार्च के बाद 3 महीने के अंदर अपना पैन लिंक करा लेते हैं। 3 महीने के बाद आप कहें तो 1000 रुपये लगेंगे, लेकिन आपका पैन जो है वो 1 अप्रैल 2023 तक सुरक्षित है। 1 अप्रैल 2023 से पहले आपको पैन और आधार लिंक करना ही होगा। तो फ्रेंड्स आपके पास 3 महीने का मौका है। 3 महीने के अंदर आप अपनी ये लेट फीस 500 रुपये है, मैंने गलती से 5200 बोल दी, 500 रुपये की फ़ीस के साथ आप अपनी ये काम करा लीजिए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी 1 साल का तो टाइम है ही आप पे, वो भी आप 31 मार्च 2023 से पहले ही करा लें। 3 महीने के अंदर करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर है। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया और आप ये काम ना करें तो आप आगे चलकर बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका पैन तो डिसेबल होगा ही, और जिस जगह आपने पैन अपना पैन डिटेल दी होगी या पैन लिंक होगा अकाउंट में या कहीं और, वहाँ आपको इशू आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, क्योंकि आधार और पैन लिंकिंग की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, उस पर आपकी वो लेट फीस का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पैन और आधार के लिंक से ना करने से होने वाली परेशानियां उनको सिर्फ टाला गया है, इसलिए जल्द से जल्द आप पैन को आधार से लिंक करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।